योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयो सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। जैसा कि कुछ पिछले वीडियो के माध्यम से गांडीव धनुधारी अर्जुन के माध्यम से पूछे गए 5 प्रश्नों का उत्तर भगवान कृष्ण ने 18 श्लोकों के माध्यम से दिया। पिछले वीडियो का प्रसंग था कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थो नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृक्षति। इस श्लोक का हमने विश्लेषण किया था। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि ये ब्राह्मी स्थिति है, इससे निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी अर्जुन की समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो तीसरे अध्याय के प्रारंभ में पुनः अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच, तो अर्जुन ने क्या पूछा है कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। यहाँ पर अर्जुन का जो प्रश्न है बहुत ही सीधा साधा और सरल है, क्योंकि वह जिज्ञासु है। उसके प्रश्न में किसी भी तरह का छल एवं कपट नहीं है। छल एवं कपट तो उस प्रश्नकर्ता के प्रश्न में होता है जब प्रश्नकर्ता अपना आशय छिपाकर प्रश्न करता है। जीवन का एक संस्मरण आपको सुना दे जो प्रसंग की पुष्टि करता है। एक सज्जन प्रायः हमारे पास आया करते थे, क्योंकि उन्होंने ध्यान साधना की दीक्षा हमसे प्राप्त की थी और यदा कदा प्रश्न भी करते, और जब हम उन्हें जवाब देते तो वे अपनी आदत के अनुसार कहते कि हमारे प्रश्न करने का ये आशय था, हमने इस आशय के माध्यम से ये प्रश्न किया था। तो हमने कहा भैया सुनो, आसन रखकर प्रश्न मत करो। प्रश्न करना है तो साफ साफ करो और साफ साफ जवाब लो। आशय छिपाकर यदि प्रश्न करोगे तो प्रश्न में छल आ जाएगा, कपट आ जाएगा। जिज्ञासु जो होता है वो आशयवान नहीं होता, वह तो साफ साफ शब्दों में अपने दिल की बात को अपने गुरु के समक्ष रखता है। हमने इस आशय से ऐसा किया, हमने इस आशय से वैसा किया, इससे काम नहीं बनता। आपकी आशय को समझने के लिए पहले पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा का अध्ययन किया जाए, तब आपके प्रश्न का आशय समझा जाए इत्यादि। प्रसंग पर आते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने जो प्रश्न किया है उसका बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रश्न है। अर्जुन उवाच से तात्पर्य है अर्जुनस्य वचनम, यानी अर्जुन का वचन। संजय जी महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हे राजन, मैं जो बोल रहा हूं इसे मेरा वचन मत समझना, यह मेरा वचन नहीं है, यह अर्जुन का वचन है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है कि महाराज, अंत तो गत्वा
आपका मत क्या है? इस पर भगवान ने एक बुद्धि सांख्य की बता दी और एक बुद्धि योग की बता दी। अब समझना यह है कि सांख्य क्या है और योग क्या है। किसी वस्तु का सम्यक प्रकार से वर्णन करना, उसकी यथार्थता को समझाना, उसका यथार्थ वर्णन कर देना, यह सांख्य है। और किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से मिला देना योग है। या यूं कहें, मनपसंद वस्तु को मिलाने वाला योग है और वस्तु की यथार्थता को लखा देने वाला सांख्य है। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत मधुसूदन भगवान कृष्ण ने दोनों को बुद्धि कहा है और अर्जुन को सलाह भी दी कि तुम बुद्धि योगी बनो। पिछले वीडियो के माध्यम से आपने जाना था कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे प्रतापपुत्र अर्जुन, ये ब्राह्मी स्थिति है, इसके माध्यम से निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। और इसके आगे श्लोक संख्या 47 में कह चुके हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इन वचनों के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को जो समझाना चाहते हैं, तो अर्जुन की बुद्धि में जितना स्पष्ट होना चाहिए था उतना स्पष्ट हुआ नहीं। इसीलिए अर्जुन पुनः आग्रह करते हैं भगवान से और वे कहते हैं, क्योंकि यह प्रारंभ से ही स्पष्ट है कि मधुसूदन भगवान कृष्ण सदैव से बुद्धि के समर्थक रहे, बुद्धि के पक्षपाती रहे। और बुद्धि सदैव सत्य की समर्थक होती है और बुद्धि जिसे सत्य समझती है उसी की ओर झुकती है। तो आगे देखेंगे, आगे श्लोक में जनार्दन भगवान कृष्ण के लिए जो अर्जुन का संबोधन है, एक संबोधन है जनार्दन और दूसरा संबोधन है केशव। प्रशस्तः केशः, जिसके केस सुंदर हैं, अच्छे हैं, उसे केशव कहते हैं। जनार्दन जनयति जगति इति माया ताम अर्दयति इति जनार्दनः। जो माया रूपी अंधकार, माया रूपी अज्ञानता को नष्ट करता है, उसका नाम जनार्दन है। और अर्जुन का भी यही आशय है भगवान कृष्ण से प्रश्न करने का। वह बताना चाहता है भगवान कृष्ण को कि हे कृष्ण, आपका काम ही अज्ञानता की निवृत्ति करा देना है। क्योंकि भगवान पहले कह चुके हैं और यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि भगवान बुद्धि के पक्षपाती हैं। अर्जुन को कह चुके हैं कि बुद्धौ शरण मन्विक्षो, बुद्धि की शरण ग्रहण करो।
भगवान अर्जुन को यह उपदेश दे चुके हैं कि हे अर्जुन, तुम बुद्धि की शरण ग्रहण करो। और इसी श्लोक में पहले कहा है क्या कि दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजयो। हे धनंजय, दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। हे धनंजय, बुद्धि योग से कर्म दूर है, यानी बुद्धि से कर्म दूर है। इसका तो मतलब यही हुआ कि कर्म मूर्खतापूर्ण है। तो जब कर्म बुद्धि से दूर है तो स्वाभाविक है उसे निर्णय करने में परेशानी होना और शंका होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक तरफ तो आप उपदेश दे रहे हैं कि बुद्धि की शरण ग्रहण करो, और दूसरा ये भी आप बता रहे हैं कि कर्म बुद्धि से दूर है और कर्मण्डे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन इत्यादि। तो अर्जुन ये जानना चाहता है कि जब आप ये स्पष्ट रूप से हमें बता चुके हैं कि आप बुद्धि की शरण में जाओ, कर्म बुद्धि से दूर है, तो आप हमें कर्म में नियुक्त क्यों कर रहे हैं, और वो भी कर्म साधारण नहीं। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। और वो कर्म साधारण नहीं है, घोर कर्म में क्यों आप हमें नियुक्त करते हैं। यह प्रश्न, यह शंका अर्जुन के मन में है, तो इसका वो समाधान भगवान कृष्ण के माध्यम से चाहता है। तो आगे अर्जुन अभी और अपनी बात रखेंगे, तो वो अगले वीडियो में हम आपके सामने उसका विश्लेषण करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की वार्ता में यदि आप लोगों को आनंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।